कोरोना वायरस हार गया, तालीम जीत गई। मुल्क भर में मरहलेवार तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में एसओपीज के मुताबिक 9वीं से 16वीं तक की क्लासेस ओपन। तालीमी इदारों में समाजी फासले का भी ख्याल रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के इस्लामाबाद के तालीमी इदारों के दौरे, कहा स्कूल आने और जाने का मरहला बहुत अहम है। तालीमी इदारों के साथ साथ हॉस्टल्स में भी एसओपीज को मद्देनजर रखा जाए। स्कूल का पहला दिन आने में कई माह लग गए। वबा खौफनाक थी, अल्लाह का शुक्र है आज बच्चे दरसगाहों में वापस पहुंचे। तालीम के वुज़रा और अरबाब अख्तियार का शुक्रिया अदा करता हूं। एहतियात और तमाम तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए तमाम फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, बच्चों की अच्छी किस्मत और लंबी उम्र की भी दुआ की। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2,94,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 9,32,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,99,000 से जायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,32,117, बरतानिया में 41,637, इटली में 35,624, स्पेन में 29,848, फ्रांस में 30,950, मेक्सिको में 71,049, भारत में 80,849 और रूस में 18,635 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,389 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 3,02,424 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,32,250 केस रिपोर्ट। पंजाब में 97,817, खैबर पख्तूनख्वा में 37,079, इस्लामाबाद में 15,962, बलूचिस्तान में 13,621 केस, गिलगित बाल्तिस्तान में 3,269 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,426 हो गई। पिंडी घेब में मिक्याल के करीब पाक फिजाइया का तैयारा गिरकर तबाह। खुशकिस्मती से पायलट महफूज रहा। पाक फिजाइया का तैयारा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ। तर्जुमान के मुताबिक हादसे में किसी जानी माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाक़े की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया। सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबा में मोटरवे ज्यादती केस में पेशरफ्त और सीसीपी लाहौर के बयान का मामला ज़ेर गौर आएगा। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल का जायजा लिया जाएगा। इजलास का 16 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना में 2 सितंबर को होने वाले EC से इजलास के फैसले तौसीक के लिए पेश होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज दौरा लाहौर का इम्कान। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को मोटरवे ज़्यादती केस की रिपोर्ट पेश की जाएगी। दौरे के मौके पर इमरान खान से अरकान असम्बली की भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। पख्तूनख्वा के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन इसलिए है कि जो रशाकई की ये जो आप इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, ये मौका देगा पख्तूनख्वा के लोगों को कि वहाँ भी इंडस्ट्री लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अफगान अमन मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। कबाइलियों ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अफगानिस्तान में अमन से वस्ती एशिया तक तिजारत शुरू होगी। CPEC मंसूबा अब सिर्फ मवासलात तक महदूद नहीं रहेगा। रश्के इक्तिसादी जोन खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सूबे के नौजवानों को नौकरियां मिलने से खुशहाली आएगी।
अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की 3 रुकनी वफ्द के हमरा पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद मुलाकात। अफगान अमन अमल पर बातचीत। ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के बगैर कामयाबी मुमकिन है। आर्मी चीफ बोले वज़ीर-ए-आज़म का अमन और इलाकाई राब्तों के लिए विजन वाज़े है। खित्ते में देरपा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ। नेपालपुर से गिरफ्तार मुलजिम शफकत का एतराफ़े जुर्म। शफकत का डीएनए भी मैच कर गया। मुलजिम का बयान भी कैपिटल टीवी को मौसूल। मुलजिम शफकत के मुताबिक वो और आबिद रात 12 बजे क्रोल गांव जंगल के बाहर पहुंचे। गाड़ी से खातून को उतार कर जंगल में ले गए और डकैती के बाद ज्यादती का निशाना बनाया। शफकत के ऊपर ज्यादती का एक और आबिद पर 3 केसेस हैं। की एक कमेटी तश्कील दें जो इस बात का पता चलाए कि ये मोटरवे के ऊपर जो सिक्योरिटी पुलिस की तैनाती में ताख़ीर क्यों हुई। कौमी असम्बली में भी सानहे मोटरवे की गूंज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सानहे की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा मोटरवे वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को अश्कबार कर दिया। मामले पर हुकूमत उलझी हुई नजर आई। हुकूमत बहस कर रही थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। पुलिस ऑफिसर ने भी शर्मनाक बयान दिया। कोई जिल शौर ऐसी बात नहीं कर सकता। जिन्होंने इस पुलिस ऑफिसर को लगवाया वो दिफा करते रहे। इसके ऊपर बहस नहीं हो रही कि उन दरिंदों को इबरत का निशान बनाया जाए। स्पीकर साहब, बहस इसके ऊपर नहीं हो रही कि हमारे निज़ाम के अंदर खामियां और सुकम क्या है। यहाँ पे उन दरिंदों को सज़ा दिलाने या इबरत का निशान बनाने के ऊपर कोई बहस नहीं हो रही। अफसोसनाक वाक़े पर पूरा मुल्क गमगीन है। अफसोस मुजरिमों को सजा देने पर बहस नहीं हो रही। ओपोजिशन में 2 किस्म की बहस हो रही है। एक ये कि मोटरवे वाक़े पर मुराद सईद मुस्ताफ़ी हो जाए। दूसरा लैब का क्रेडिट किसे दिया जाए। ऐसा वाक़या कराची में हो या जंगल में, हम सबकी जिम्मेदारी है। मुराद सईद का रद्द-ए-अमल। बोले ये ऐवान अगर मुतासरीन के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकती तो नमक पाशी भी ना करे। पुलिस ना सीधी हुई ना तो फिर आ जाए 15 दिसंबर को। ये मेरे दस्तों बाजू ने 15 दिसंबर क्यों नहीं, मैं इनको मेरा मतलब है तो सीसीपी लाहौर का मोटरवे ज्यादती केस से मुतालिक अब लब कुशाई से इनकार। कहा मेरा 28 साला करियर इस बात का गवाह है कि कभी सियासी अलाकार नहीं बना। मुफाद आमा पर आया हूँ। पुलिस को 3 माह का वक्त देता हूँ, ठीक हो जाए वरना मैं खुद सीधा करूंगा। 3 माह में आपका कहीं ट्रांसफर ना हो जाए। सहाफी का सीसीपीओ से सवाल, ये अब आपने बचाना है। उमर शेख का हंसते हुए जवाब। सानिहा मोटरवे के खिलाफ शोबिस सितारे भी मैदान में आ गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर शोबिस सितारों का मोटरवे ज्यादती केस के खिलाफ मुजाहरा। बुशरा अंसारी, एजाज असलम, अदनान सदीकी, सरवत गिलानी, माहिरा खान, आयशा उमर समेत फनकारों की कसीर तादाद में शिरकत। फनकारों का कहना है कि इस मुल्क में ना खवातीन ना ही बच्चे महफूज हैं। खातून को कहा गया कि वो रात को क्यों निकली। हमारे मुहाफिज का ये रवैया दुरुस्त नहीं। ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए सजाओं को मजीद सख्त करेंगे। ज़ैनब अलर्ट बिल में वाकयात की जल्द तफ्तीश के निज़ाम को वज़ा किया गया। सरेआम फांसी की सजा के लिए इत्तफाक राय पैदा करना होगा। बहुत से लोगों को जराइम पर सियासी पुष्पनाही हासिल होती है। सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया ब्रीफिंग। ज़ैनब के वालिद का कहना था कि जिनसी ज्यादती मुल्क में नासूर बन चुकी बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है।
और नैब शफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। कुदरत का निज़ाम है, आप जो बोते हैं वो ही काटते हैं। शफाफ और यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कामयाबियों का क्रेडिट नायब कासिद से चेयरमैन तक सबको जाता है। चेयरमैन नैब की रकम वापसी की तकरीब से खिताब बोले, नैब को किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। जिन लोगों ने नैब के कवानीन नहीं पढ़े वो भी तनकीद करते हैं।